नमस्कार। आप देख रहे हैं गुड न्यूज पलामू और मैं हूं रविंद्र ठाकुर। अभी हमारे साथ मौजूद है धनंजय सोनी, जो इनसे बात करेंगे कि आखिर झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजना अभुआ आवास और मैया समान योजना कितना कारगर है और क्या लोगों के बीच इसका लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। सीधे हम ले चलते हैं धनंजय सोनी के पास। धनंजय जी, ये बताइए, सरकार महत्वाकांक्षी योजना चला रही है मैया समान योजना और अबुआ आवास, ये कितना कारगर है? क्या लोगों के बीच पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा इस पे ज्यादा उठ रही है? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ व्यक्ति विशेष कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जैसा आप बता रहे, जो दो योजनाओं का जो नाम आप लोग दे रहे हैं, वो योजना तो अच्छी है बिल्कुल। हमारे महिलाओं के लिए, घर की बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए बहुत अच्छी योजना है। लेकिन आखिर ये सरकार को अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही ये सब योजना का नाम क्यों आ रहा है? क्यों, या क्या ये पहले से ऐसा योजना नहीं आ सकती थी? ये आखिर ये इस समाज को दिखाने का काम क्यों कर रही है समाज? मतलब ये सरकार जो है ये क्या चाहती है कि ये सब ना आवास योजना या अब योजना के आप जो नाम ले रहे हैं, वो सब योजना के नाम पे आखिर पब्लिक को कब तक आप बेवकूफ बना के रहेंगे? ये सब मुझे लगता है ये सब जुमला है। ये आने वाला समय में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये अभी बस ये सिर्फ दिखावा की पेशकश की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकारें कोई भी रहे, चाहे भाजपा की हो, चाहे झामुमो की हो, चाहे अन्य किसी राजनीतिक पार्टी की क्यों ना हो, काम करने का जो शैली है वो डे वन से लेकर डे लास्ट तक वही होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो काम हमारी जनता के लिए करे। हमारी जनता आपके लिए जो वोट देती है, उस वोट का लाज रखे, हम ये चाहेंगे। और दूसरा बात है कि जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। तो इस बार क्या लगता है डाल्टनगंज को लेकर के, जो भंडरिया विधानसभा से है, कौन इस बार चुनाव में किसका पल्ला भारी है इस बार? मैं तो अभी होर्डिंग देख देख के परेशान हूँ। शहर में न जाने कितने सारे होर्डिंग लगे हुए हैं, जिसमें डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा जैसे बहुत सारे चीज लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर चुनाव से पहले पूर्व में ऐसे अपने लोगों को बताने का काम क्यों करते हैं आप पहले से क्यों नहीं तैयारी करते हैं? आखिर चुनावी मुद्दा आने से पहले ही 3 महीना पहले देखने को मिलता है कि अचानक से लोग ना कोई एरोप्लेन से आ जाते हैं, तो कोई तालाब से निकल के मेढक की तरह आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर सच्चाई की बुनियाद पर जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको 24/7 और हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहना होगा। किसी भी काम को करने के लिए जरूरी नहीं है कि पद ही मिले, बिना पद लिए भी आप जनता की सेवा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस विधानसभा में जीत चाहे जिसकी भी हो, उसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। जीतेगा तो कोई एक ही, लेकिन बाकी जो हारेंगे, तो मैं चाहता हूँ बाकी जो हारेंगे वो कृपया कर नगर निगम चुनाव की तरफ ना जाए। ठीक है, नगर निगम चुनाव की तरफ न जाते हुए वो आगे 5 साल की राजनीतिक तय करे कि आने वाले 5 सालों में उनको अगर विधायक के तौर पे अगर उभरना है, आना है, जनता की सेवा करना है, तो उसकी तैयारी करते हुए डे वन से वो मेहनत करे और तब जाके वो वोट मांगने के लिए जाए अपने पब्लिक के पास, अपने जनता के पास। तब जनता को लगेगा कि हाँ, ये सच्चाई की बुनियाद पे काम करने वाला ऐसा जनप्रतिनिधि है जो हमारे लिए खड़ा रहेगा। डाल्टनगंज में नगर निगम की जितने प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, वो सब विधानसभा के चुनाव में लगे हुए हैं। तो इस बार नगर निगम में कोई ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा है कि नगर निगम के मेयर के लिए इस बार क्या लगता है, क्या आप चुनाव लड़िएगा? जहां तक पता चला है कि चुनाव में नगर निगम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अभी देखिए, मुझे जिम्मेवारी मिली है, पलामू जिला स्वर्णकार संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। तो अध्यक्ष के नाते मुझे जो अभी जिम्मेवारी मिली है, स्वर्णकार भाइयों की सुरक्षा प्रदान करना, उनकी रक्षा करना, उनके आने वाले समय में उनकी जो ज़रूरतों की मांग को पूरा करना, ये मेरा करने का प्रयास है। आने वाले समय में कौन क्या बनेगा, क्या करेगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारी को मैं अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ। और जितने भी प्रत्याशी जो है विधायक के तौर पे अभी अभी अपना अपना नाम डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उन ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप फोकस कर रहे हैं विधायक बनने का, तो आप विधायक का फोकस बिल्कुल करिए। और आने वाला जो नगर निगम है, कृपया कर हार करके नगर निगम को चुनाव आपसे ना करें।
अगर जनता चाहेगी तो आप चुनाव में आ सकते हैं। देखिए, ऐसे तो मुझे बोलना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी मुझे हाल ही में 6 महीना पहले ये जिम्मेवारी मिली है पलामू जिला स्वर्णकार संघ अध्यक्ष की। तो आने वाला समय में क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन ये मेरे राजनीतिक करियर का शुरुआत है। शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा मैं अपने बारे में प्लान बताऊं इतनी मुझे अभी नहीं मिली है। मैं अभी जो मुझे जिम्मेवारी मिली है उसका मैं फोकस कर रहा हूँ, उसको मैं काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में हो सकता है कि तैयारी कुछ हो तो उसके लिए भी हम लोग आएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे अभी जो जिम्मेवारी मिली है उसको मैं काम कर रहा हूँ। पलामू जिला के स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष धनंजय सोनी जी तो साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर जिस रूप में हमें जनता चाहेगी हम तैयार रहेंगे। अभी हमें स्वर्णकार संघ अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, उसे हम हूबहू कर्तव्य रूप से निभा रहे हैं। लेकिन उन्होंने भंडरिया विधानसभा से जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनसे एक आग्रह भी उन्होंने किया है कि अगर आप विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं तो आप कृपया नगर निगम के चुनाव ना लड़े, क्योंकि जब चुनाव हार जाते हैं तो आप फिर 5 साल मेहनत कीजिए, और 5 साल मेहनत ऐसे लोगों के लिए जो गरीब, असहाय, बुजुर्ग, जिनके तक सरकार के महत्वाकांक्षी योजना किसी भी सरकार का हो अगर चल रही है, उनका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको आप दिलवाने का कार्य कीजिए। ऐसे में आप फिर से विधानसभा की ही तैयारी कीजिए, लेकिन फिर आप नगर निगम का तैयारी मत कीजिए। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।